हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं मीनाक्षी एक बार फिर से आपके सामने अपने अगले वीडियो के साथ प्रेजेंट हुई हूँ। तो चलिए, शुरू होने से पहले फटाफट से बताइए आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप यू आर हैप्पी एंड हेल्दी। तो चलिए, इसी के साथ मैं आज का टॉपिक शेयर करती हूँ। जैसा कि पिछले कुछ वीडियोज़ से हम अर्ली एडल्टहुड पीरियड के बारे में जानकारियाँ ले रहे हैं, करेक्टरिस्टिक्स को जाने। फिर हमने जाना कुछ डेवलपमेंटल टास्क जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हर स्टेज में लर्न करना और उसको अकम्प्लिश करना, जिससे कि हम बहुत ही मैच्योर वे में और बहुत ही अच्छे तरीके से नेक्स्ट अपने डेवलपमेंटल स्टेज में एंटर कर सकें और अच्छे से उसमें दिए गए हर टास्क को फुलफिल कर सकें, हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर सकें। तो हमने बहुत सारे डेवलपमेंटल टास्क अर्ली एडल्टहुड पीरियड में जो होते हैं वो जाने। और फिर हमने आज उसी से रिलेटेड आज का टॉपिक है कि जैसे डेवलपमेंटल टास्क कुछ ऐसे होते हैं जो कभी कभी अर्ली या फिर हम यंग एडल्ट्स के लिए बोल सकते हैं, उनके लिए अकम्प्लिश करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाते हैं। बट कुछ ऐसे कॉमन कंडीशंस होते हैं या फिर हम कह सकते हैं एड्स होते हैं, जिससे कि उनको डेवलपमेंटल टास्क को मास्टरी करने में काफ़ी आसानी हो जाती है। तो आज हम उन एड्स की बात करेंगे, द एड्स और द कंडीशंस टू मास्टरी ऑफ डेवलपमेंटल टास्क अर्ली एडल्टहुड पीरियड। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में और इसकी पूरी जानकारी हम इस सेशन में लेंगे। तो आई होप दैट विल बी रिमेन इन द सेशन till the end to get the whole information. And if you haven't subscribed my channel, please subscribe it to get these kind of wonderful videos later on also. So let us begin with the session. तो यहाँ पे जो हम बात करेंगे एड्स की, जिससे कि डेवलपमेंटल टास्क में मास्टरी हो सके यंग एडल्ट्स के अंदर, वो हम यहाँ पे 5 तरीके के एड्स की बात करेंगे। दैट इज, चलिए जानते हैं। फिजिकल एफिशिएंसी, नेक्स्ट है मोटर एबिलिटीज, थर्ड मेंटल एबिलिटीज, नेक्स्ट मोटिवेशन एंड लास्ट रोल मॉडल। तो अब इन सभी एड्स को एक एक करके अच्छे से थोड़ा सा डिटेल में फोकस करते हैं। जब हम बात फिजिकल एफिशिएंसी की करते हैं तो द पीक ऑफ फिजिकल एफिशिएंसी इज जनरली रीच्ड इन द मिड 20s। तो यंग एडल्ट्स के अंदर मिड 20s में जब वो होते हैं तो उनकी फिजिकल एफिशिएंसी जो होती है वो उस समय पीक पर होती है। आफ्टर विच देयर इज अ स्लो एंड ग्रेजुअल डिक्लाइन इनटू द अर्ली 40s। तो क्या होता है, उसके बाद धीरे धीरे ग्रेजुअल और स्लो डिक्लाइन होने लगता है जब वो अर्ली 40s में आने को होते हैं। दस ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन एडजस्टमेंट प्रॉब्लम आर द मोस्ट न्यूमरस एंड डिफिकल्ट। और यहाँ पे इसी वजह से एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स जो हैं अर्ली 40s के आसपास जो है मोस्ट न्यूमरस और डिफिकल्ट दिखाई पड़ने लगती हैं। द इंडिविजुअल इज फिजिकली एबल टू मीट एंड सॉल्व देम। तो यहाँ पे तो अगर मिड 20s में उनकी पीक रहती है तो उस समय क्या होता है, इंडिविजुअल फिजिकली एबल होता है तो मीट एंड सॉल्व ऑल द डिफिकल्टीज। तो इस वजह से फिजिकल एफिशिएंसी जो इंसान की होती है, इंडिविजुअल की होती है, उसको उसके डेवलपमेंटल टास्क को फुलफिल करने में काफ़ी हेल्प करती है, मास्टर करने में काफ़ी हेल्प करती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मोटर एबिलिटीज़, वो कैसे एड्स का काम करता है। यंग अडल्ट रीच द पीक ऑफ देयर स्ट्रेंथ बिटवीन द एजेस ऑफ 20 एंड 30। तो जो भी इंडिविजुअल है उनकी जो स्ट्रेंथ होती है, ताकत होती है, वो बिटवीन एज 20 to 30 के बीच में काफ़ी देखने को मिलती है। मैक्सिमम स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स कम्स बिटवीन 20 एंड 25 ईयर्स। तो मैक्सिमम जो स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स है वो बिटवीन 20 और 25 ईयर्स के बीच में हम देख सकते हैं ज़्यादा रहता है। आफ्टर विच डिक्लाइन बिगिन, जिसके बाद धीरे धीरे डिक्लाइन होने लग जाता है एंड बिगिन्स एट अ, लेकिन बहुत स्लो रेट में धीरे धीरे होता है। इन लर्निंग न्यू मोटर स्किल्स, अगर उनको कुछ न्यू मोटर स्किल्स को लर्न करना है, अडल्ट्स इन देयर अर्ली 20s आर सुपीरियर टू दोज हु आर अप्रोचिंग मिडिल एज। तो जो मिडिल एज की तरफ अप्रोच कर रहे हैं उनको, उनके लिए अर्ली 20s जो होती है वो सबसे बेस्ट पीरियड होता है जब एडल्ट्स कैन लर्न न्यू मोटर स्किल्स। फर्दर मोर यंग एडल्ट्स कैन काउंट ऑन द एबिलिटी टू परफॉर्म इन अ गिवन सिचुएशन। उसके साथ साथ यंग एडल्ट्स जो हैं कैन काउंट ऑन द एबिलिटी, उनके एबिलिटी जो कि वो गिवन सिचुएशन में किस प्रकार से काम करते हैं, विच दे कुड नॉट डू इन एडोलेसेंस। जब वो एडोलेसेंस स्टेज में थे जो कि वो नहीं कर पाते थे, बट वो एज यंग एडल्ट्स गिवन सिचुएशन में उनकी एबिलिटी होती है कि वो कर पाते हैं। व्हेन रैपिड एंड अनइवन ग्रोथ ऑफन कॉज देम टू बी ऑकवर्ड एंड क्लमसी। जब वो एडोलेसेंस स्टेज में थे तो उनका जो रैपिड और अनइवन ग्रोथ था उनको कहीं ना कहीं ऑकवर्ड कंडीशन और क्लमसी कंडीशन में ले आता था, जिस वजह से वो कोई भी गिवन सिचुएशन में अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं दे पाते थे, जो कि
अभी यंग एडल्ट का जो पीरियड है, अर्ली एडल्ट का जो पीरियड है, उसमें उनकी मोटर एबिलिटीज़ और मैक्सिमम स्ट्रेंथ देखने को मिलती है, जिस वजह से उनको अपने डेवलपमेंटल टास्क को अकम्प्लिश और लर्न करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मेंटल एबिलिटीज़, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेंटल एबिलिटीज़ नीडेड फॉर लर्निंग एंड फॉर एडजस्टिंग टू न्यू सिचुएशंस। जो भी इम्पॉर्टेंट मेंटल एबिलिटीज़ होती हैं, जो कोई भी चीज़ को लर्न करने में या फिर न्यू सिचुएशन में एडजस्ट करने में ज़रूरत होती हैं, जैसे सच एज रिकॉल ऑफ प्रीवियसली लर्नड मटेरियल, कोई चीज़ का रिकॉल करना जो हम पहले लर्न कर चुके हैं, या फिर रीजनिंग बाय एनालॉगी, रीजनिंग करना, एनालॉगी करना, एंड क्रिएटिव थिंकिंग करना, रीच देयर पीक ड्यूरिंग द 20s एंड देन बिगिन अ स्लो एंड ग्रेजुअल डिक्लाइन। तो वो 20 के एज के समय, 20s के आसपास काफ़ी पीक पे होता है, जो कि अर्ली एडल्टहुड का समय होता है। उसके बाद धीरे धीरे वो स्लो डाउन होने लगता है, ग्रेजुअली डिक्लाइन करता है। इवन दो यंग एडल्ट्स में नॉट लर्न क्वाइट एज रैपिडली एज दे डिड अर्लियर, लेकिन इसके बावजूद जो है यंग एडल्ट जो हैं बहुत ज़्यादा लर्न नहीं कर पाते हैं रैपिडली, जितना कि वो पहले कर पाते थे। द क्वालिटी ऑफ देयर लर्निंग डज नॉट डिटर, लेकिन उनकी जो लर्निंग होती है उसके क्वालिटी में कोई गिरावट नहीं। हाँ, रैपिडनेस में थोड़ा सा डिक्लाइन हम देख सकते हैं पहले के अपेक्षा, बट उनके क्वालिटी में किसी भी प्रकार से डिटरिएशन नहीं दिखाई पड़ता है। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम व्हेन दे यूज देयर मेंटल एबिलिटीज एज एन एड और एज अ कंडीशन टू मास्टर द डेवलपमेंटल टास्क ऑफ अर्ली एडल्टहुड। नेक्स्ट बात करें तो दैट इज मोटिवेशन। व्हेन एडोलेसेंस रीच द एज ऑफ लीगल मैच्योरिटी, दे हैव अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू बी रिगार्डेड बाय द सोशल ग्रुप एज इंडिपेंडेंट एडल्ट्स। जब भी एडोलेसेंट जो है अपने लीगल मैच्योरिटी के एज पे पहुंचते हैं, तो उनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिजायर होता है कि वो भी अपने ग्रुप में एज एन इंडिपेंडेंट एडल्ट्स से पुकारे जाएं या देखे जाएं। This provides them with the motivation to master the developmental task needed to be so regarded। और यही एक मोटिवेशन है जो उनको उनके डेवलपमेंटल टास्क को मास्टर करने के लिए हेल्प करता है, सपोर्ट करता है, बिकॉज दे आर वेरी मच मोटिवेटेड टू एक्सेप्टेड बाय द ग्रुप एज एन इंडिपेंडेंट एडल्ट्स। तो इस वजह से वो जितने भी दिए हुए डेवलपमेंटल टास्क है उसको जल्दी से जल्दी अकम्प्लिश और लर्न करने की कोशिश करते हैं। उनको ये मोटिवेशन का फैक्टर जो है काफ़ी काम आता है उनको मास्टरी करने में डेवलपमेंटल टास्क को। नेक्स्ट और लास्ट अगर हम एड्स की बात करें, दैट इज रोल मॉडल। Adolescents who go to work when they finish high school or training school have role models to imitate। तो जब adolescents काम करने जाते हैं बाहर हाई स्कूल और ट्रेनिंग स्कूल्स के बाद, तो वो जो है अपने लिए एक रोल मॉडल देखते हैं और उनको ही इमिटेट करते हैं। Being associates with adults gives them the motivation to model their behavior along adult lines। तो जब वो अपने एडल्ट से एसोसिएट करते हैं तो वो एक मोटिवेशन पाते हैं अपने मॉडल से, एडल्ट मॉडल से, और उनके तरह से बिहेवियर करते हैं, और जो कि उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होती है टू अकम्प्लिश द अर्ली एडल्टहुड के जो भी डेवलपमेंटल टास्क हैं उसको करने में। और क्योंकि उनको मोटिवेशन मिलता है अपने बिहेवियर को उस अकॉर्डिंगली बनाने का, सो दैट दे देमसेल्व्स विल बी जज्ड एज एडल्ट्स। तो जिस कारण से वो खुद को भी जज कर पाते हैं कि कितना वो एज ए एडल्ट्स परफॉर्म कर पा रहे हैं या बिहेव कर पा रहे हैं। अगर इसके कंट्रास्ट में हम बात करें तो एडोलेसेंट्स हु रिमेन इन स्कूल और कॉलेज आफ्टर दे रीच लीगल मैच्योरिटी, लीगल मैच्योरिटी होने के बाद भी जो भी एडोलेसेंट्स हैं वो अभी भी स्कूल और कॉलेज में अगर रह जाते हैं तो दे आर थ्रोन मोस्टली विद द एजमेट्स। तो वो एजमेट्स के ही साथ रह जाते हैं, एंड एज अ रिजल्ट दे पैटर्न देयर बिहेवियर अलॉन्ग द लाइन्स ऑफ एडोलेसेंट रेदर देन एडल्ट बिहेवियर। तो इस वजह से उनका जो लाइन ऑफ बिहेवियर है वो एडोलेसेंट्स के ही तरह होता है, एडल्ट बिहेवियर उनके अंदर जल्दी दिखाई नहीं पड़ता। सो लॉन्ग एज द डिपेंडेंसी स्टेट परसिस्ट, और इस वजह से जो डिपेंडेंसी उनके अंदर ज़्यादा लंबे समय तक परसिस्ट कर जाती है, तो दे हैव लिटिल अपॉर्चुनिटी और मोटिवेशन टू मास्टर द डेवलपमेंटल टास्क ऑफ एडल्टहुड। तो इस वजह से क्या होता है, उनके पास बहुत ही कम अपॉर्चुनिटी, साथ ही साथ मोटिवेशन भी बहुत कम हो पाता है, जिससे वो अपने डेवलपमेंटल टास्क जो है एडल्टहुड के उसको अच्छे से अकम्प्लिश नहीं कर पाते, उनको बहुत सारी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है। तो इस तरह से हम देख पाए कि किस तरह से कुछ ऐसे कंडीशंस या एड्स हैं जिसको अपना के या जिसके कारण से अर्ली एडल्टहुड में यंग एडल्ट्स जो हैं वो अपने डेवलपमेंटल टास्क को अच्छे से मास्टरी कर पाते हैं और अच्छे से अकम्प्लिश कर पाते हैं, लर्न कर पाते हैं। तो आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दे दीजिए। इफ़ यू हैव एनी
question, any comment, any query regarding any of that information, please give it to the comment box. Thank you very much for watching this video till the end. And एक चीज़ और, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब and follow my channel to get these kind of wonderful videos later on also. And I will back soon with my next beautiful session for you. Till then, please take good care of yourself. Bye bye.